वोट मत देना मेरे भाई, तुम्हारी बात पर एक काम तो करो, अगर हमने इतना किया है तो वोट मत डालने जाना भैया, इतना ही कर दो यार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मुसलमानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मानसिकता इस कदर खराब है कि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर खुले तौर पर धमकी भी मुसलमान भाइयों को देने लगे हैं। उनसे खुले मंच से कहा जा रहा है, तुम तो हमें वोट तो दोगे नहीं मियां, वोट डालने भी मत जाना। यह कोई और नहीं, मध्य प्रदेश भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष के बोल हैं। ये आलोक शर्मा खुले मंच से इस तरीके की धमकी जारी कर रहे हैं। एक तरीके से यह धमकी ही तो है कि वोट डालने बूथ पर मत जाना। क्या ये तय करेंगे कि लोकतंत्र में वोट कौन किसे देगा और नहीं देगा? जरा सुनिए यहाँ पर कि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा ने वहां क्या कुछ कह दिया है। अरे जो कहते हैं खुल के कहते हैं ना यार, अरे आज मत दो, कल मत दो, ये है ना, वोट मत दो ना, मत देना, तुम भी अपना काम करना, पर एक बात कहना, वोट मत देना मेरे भाई, तुम्हारी बात पर एक काम तो करो, अगर हमने इतना किया है तो वोट मत डालने जाना भैया, इतना ही कर दो यार। अरे जोर से बता दो भैया, तो तुम्हारी बात भी रह जाएगी और हमारी बात भी रह जाएगी। अरे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो सुना आपने, मुसलमानों का भविष्य ये तय करेंगे। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने आपके लिए बहुत कुछ किया है और आप भाजपा को वोट नहीं करते हैं, मत करना, लेकिन वोट डालने भी मत जाना। अगर बीजेपी के नेता मुसलमानों को रोकना चाह रहे हैं, समाज में उन्हें वोट डालने के अधिकार से वंचित करना चाह रहे हैं, तो खुलकर बोल दें। इस तरीके से मुसलमानों को डराने धमकाने की क्या जरूरत है? और ये लोग हैं कौन जो तय करेंगे कि देश का कौन सा नागरिक किसे वोट करेगा? यह नागरिक का अपना विशेषाधिकार है और अपने विवेक से नागरिक, इस देश का नागरिक फैसला करता है कि वोट किसे देना है। जरा आपने स्क्रीन पर देखिए, कासिफ काकवी ने लिखा है, बीजेपी मुस्लिम्स। भोपाल के पूर्व मेयर और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा ने मुसलमानों से कहा, तुम वोट तो दोगे नहीं मियां, पर वोट डालने मत चले जाना। जब नजर मीडिया के कैमरे पर पड़ी तो बंद करवा दिया। एमपी में लगभग 8% मुस्लिम वोटर हैं। भाजपा इस बात से डरी हुई है कि कर्नाटक की तरह ही, इनका अगला ट्वीट का थ्रेड में बता रहा हूं, कि कर्नाटक की तरह अगर मुसलमानों का सारा वोट कांग्रेस को गया तो हार निश्चित है। प्रदेश में लगभग 30 से 40 सीटों पर हार जीत का फासला 5000 के अंदर रहता है। ऐसे में मुस्लिम वोट निर्णायक होते हैं। एक तरफ प्रशासन लोगों से ज्यादा मतदान के लिए प्रेरित कर रही है, दूसरी तरफ धमकी भी दी जा रही है। यहां पर 8% मुसलमान निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं, क्योंकि हर वोट बटेगा तो मुसलमान जिस तरफ वोट देने जाएगा वहां का पलड़ा भारी हो जाएगा। बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ 40 सीटों पर होता है जहां पर मुसलमानों के वोट से किंग बनने जैसी स्थिति हो जाती है। तो यहां भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पर धमकी दे रही है, आप हमें वोट तो दोगे नहीं, लेकिन वोट डालने भी मत जाना। ये क्या इनका कहना है? और जब मीडिया की नजर इन लोगों पे पड़ गई तो कैमरा बंद करवाने लगे, हाथों से इशारे करने लगे और फिर अपना भाषण शुरू कर दिया। यह हिस्सा भी जरा आप देखिए कि वहां क्या हुआ था। वोट मत देना मियां, पर दिल से स्वीकार करो रईस मियां, अगर आज तुम जिस मकान में दे रहे हो, ये मकान प्रधानमंत्री हाउसिंग महाराज योजना में मोदी जी ने सबको दिया है। अरे बन के तो देखा आपने, मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से पता है कि इस बार उनकी नैया डगमगा रही है। जितने भी सर्वे आए हैं, चुनावी सर्वे ने भी यह गणित तो साफ कर दिया है कि बीजेपी की राह मध्य प्रदेश में आसान नहीं है। वैसे भी कांग्रेस से सत्ता जोड़ तोड़ के सहारे हथियाने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार कांग्रेस से ही वहां मात खा सकती है, ऐसा सर्वे में बताया जा रहा है। कांग्रेस के वहां पर परचम लहराने वाले हैं। राहुल गांधी ने भी अपने इंटरनल असेसमेंट में दावा किया है सर्वे के दौरान कि वो 150 सीटों के करीब पहुंच सकते हैं। ऐसे में कर्नाटक में मिली हार से सबक नहीं सीख पा रही भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मुसलमानों के खिलाफ
जहर उगलने को उतारू हो गई है, तो निश्चित तौर पर इसका असर तो पड़ने ही वाला है। अब जरा इस संबंध में दैनिक भास्कर की खबर हम आपको दिखाना चाहते हैं, वहां भी इसको लेकर जानकारी दी गई है। क्योंकि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, पूर्व मेयर रह चुके हैं और इनके ऐसे बोल हैं, तो इनकी भावना कैसी है मुसलमानों के प्रति यह स्पष्ट हो गई है। भास्कर ने क्या कुछ लिखा है, सबसे पहले तो आप हेडलाइन में ही देखिए। दैनिक भास्कर ने हेडलाइन में लिखा है, मुस्लिम वोटर्स को लेकर भाजपा नेता का विवादित बयान। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा, आप हमें वोट तो दोगे नहीं, इसलिए वोट डालने ही मत जाना। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आप लोग तो हमें वोट देंगे नहीं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर खबर में जानकारी क्या है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा ने मुस्लिम वोटर्स को लेकर विवादित बयान दिया। रतलाम के जावरा में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जावरा के मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं, क्योंकि तुम वोट तो हमें दोगे नहीं, इसलिए तुम वोट डालने ही मत जाना। भैया इतना कर दो यार, इसमें तुम्हारी भी रह जाएगी और हमारी भी रह जाएगी। ये है इनका अंदाज कि तुम्हारी भी रह जाएगी, हमारी भी रह जाएगी, हमें भी मत दो, किसी और को भी वोट मत दो। ये बीजेपी के नेताओं की सोच हो गई है। लेकिन अगर उनके दिमाग में ऐसी फितूर सी बातें भरी हुई हैं, तो जरा उन्हें अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है कि जिस देश में हिंदू मुसलमान इतना कर दिया गया, वो कट्टरपंथी हिंदू संगठन जो कहीं ना कहीं भाजपा से ओतप्रोत रहती है, भाजपा उनका समर्थन करती है, उनके बैकअप के लिए प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह कर्नाटक में बजरंग दल के लिए, आपको याद ही होगा कैसे बजरंग बली से पूरा कनेक्शन जोड़कर भाषण कर रहे थे। तो ऐसे संगठन जब हिंदू मुसलमान करते हैं, मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं, तो क्या उस वक्त भारतीय जनता पार्टी या फिर मोदी जी कभी सोचते हैं कि मुसलमानों के साथ यह सलूक उन्हें कितना नुकसान दे सकता है? यह लोकतंत्र है, वोट देने का अधिकार तो है। वोट अगर वो देंगे, किसे देंगे या बीजेपी वाले तो तय नहीं करेंगे, और किसे नहीं देंगे यह भी ये सिखा नहीं सकते। लेकिन भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष किस तरीके से बिगड़े बोल बोल रहे हैं, आपको जानकर तो हैरानी निश्चित तौर पर हुई होगी। आगे जरा देखिए उन्होंने क्या कहा। शर्मा ने आगे कहा कि मियां तुम हमें वोट तो नहीं दोगे, लेकिन इतना तो मानते हो ना, जिस घर में रह रहे हो वो प्रधानमंत्री आवास योजना में बना है। इतना कहने के बाद उन्होंने कैमरे को बंद करने के लिए भी कहा और फिर अपना भाषण शुरू कर दिया। अब वो बड़बोले नेता हैं, जब बातें करते हैं तो कुछ भी बोलते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा उनके पेट में गुरगुर होगी, पेट दर्द होने वाला है। यहां कहा गया, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि जो भाजपा का साथ नहीं देगा उसके पेट में गुरगुर होगी। इस बयान पर सभी लोग ठहाके लगाने लगे। उन्होंने हाथ खड़े करवाकर सभी को भाजपा का साथ देने का संकल्प भी दिलवाया है। अब ऐसे में बीजेपी वाले जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, लोगों को भी कह रहे हैं हमें वोट दो, नहीं दोगे तो पेट खराब हो जाएगा। मुसलमानों को कह रहे हैं कि हमें वोट नहीं दोगे तो ठीक है, किसी और को मत देना। तो ऐसे चुनाव जीतेंगे क्या? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। बीजेपी की नैया डूब रही है और ऐसे में कुछ भी बयानबाजी के सहारे, कहते थे डूबते को तिनके का सहारा, बीजेपी उसी कोशिश में है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों के वोट बैंक का ध्रुवीकरण करें, हिंदुओं के वोट बैंक को एकजुट करें और फिर सत्ता में बने रहने की जो मुहिम है उस मुहिम में सफल हो जाएं। लेकिन इस वक्त जनता जागरूक है और शायद बीजेपी के लिए यही सबसे मुश्किल घड़ी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।